वेलकम टू पुष्पैड अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इसमें हम एयर के बारे में जानेंगे, एयर होता क्या है, ये कैसे बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एयर। एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर एंड इट एक्सपेंड टू अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है वो एयर की एक थिन लेयर, बहुत पतली सी लेयर है, उससे सराउंडेड है और वो पूरे सरफेस ऑफ अर्थ में एक्सपेंड है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? अब क्या एयर हर जगह प्रेजेंट है हमारे आसपास? यस, बिल्कुल अवेलेबल है हर जगह। अब हम जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या है? एयर इज़ कलरलेस। सबसे पहले तो एयर का कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस है, ठीक है, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। फिर है इट इज़ ट्रांसपेरेंट। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, दिखती नहीं है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट फिल ऑल द स्पेस विच इज़ एम्प्टी। एयर क्या है? स्पेस को मतलब स्पेस लेती है और उसको अगर कोई खाली जगह है तो उसे हवा से फिल कर देती है। इट एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, और ये प्रेशर भी एग्जर्ट करती है हर एक डायरेक्शंस में। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर की। एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज हमने भी पहले पढ़ लिया है। अब इसका कंपोजिशन क्या है? पहले हम बात करेंगे वाटर वेपर्स की, जो इसका पहला कंपोजिशन है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ ऐसे। वाटर वेपर में क्या है? इट कंटेन वाटर वेपर्स। एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। जब व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद कूल सरफेस इट गेट कूल्स। जब एयर किसी कूल्ड मतलब किसी ठंडी जगह की या उसकी सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो ये क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे पानी से एयर टकराएगी तो फिर हमें उससे ठंडी ठंडी हवा मिलती है। नाइट्रोजन इसका सेकंड कंपोजिशन है। मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। जो ज़्यादा मतलब बड़ा पार्ट है वो क्या है? नाइट्रोजन। इट टेक्स अप 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। नाइट्रोजन 4/5 स्पेस पूरी ले लेता है हवा को भरने के लिए। इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, लेकिन ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ यूज इन रेस्पिरेशन, ये क्योंकि ये रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, जो ह्यूमन और एनिमल्स जो ब्रीथ करते हैं। अराउंड 20% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। एयर में 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और इससे बर्निंग भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। इट मेक्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये छोटा सा मतलब इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं होता, छोटा सा कंपोनेंट होता है। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इट कॉज सफोकेशन। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होने लगता है? सफोकेशन होने लगता है। अगर एयर में इसकी प्रेजेंट ज़्यादा हो जाती है तो ये सफोकेशन में रिजल्ट करता है। आफ्टर बर्निंग ऑफ मटेरियल इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोई मटेरियल बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके और अपनी लाइफ जीते हैं। फिर और इसके कंपोनेंट क्या है? कंपोजिशन क्या है? डस्ट एंड स्मोक। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस स्मोक। फ्यूल की बर्निंग क्या है? ये भी स्मोक प्रोड्यूस करती है। एंड डस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। इसमें डस्ट भी प्रेजेंट होती है और ये हार्मफुल है ब्रीथ में, क्योंकि इसमें जैसे डस्ट है, पार्टिकल्स है, डर्टी पार्टिकल्स है, स्मोक हो गया, जो कि हम ब्रीथ करते नहीं, इसीलिए हार्मफुल है ब्रीथिंग के लिए। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन सॉइल एंड वाटर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन प्लांट और एनिमल्स को कैसे मिलती है, जो सॉइल में रहते हैं और जो पानी के अंदर रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स को कैसे ऑक्सीजन मिलती है? जो सॉइल में रहते हैं। प्लांट्स विच प्रेजेंट अबव द सॉइल दे हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स जो सॉइल में रहते हैं, मतलब सॉइल के ऊपर रहते हैं, उसमें क्या उनकी जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एयर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड थ्रू दिस पोर्स इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये जो स्टोमेटा है, जो ये टाइनी पोर्स है,
इसके थ्रू फिर ये लोग ब्रीथ करते हैं, प्लांट ब्रीथ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर आप लोग ऐड कर ज़रूर कर लीजिएगा थ्रू दिस पोर्स के बाद कि ये लोग फिर ब्रीथ करते हैं। देन इट इज़ यूज बाय प्लांट्स टू परफॉर्म, जब ये लोग ब्रीथ करेंगे तभी फिर ये प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं, इससे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते होंगे। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रीला ब्रीथ इन ऑक्सीजन। एक्वेटिक प्लांट जैसे हाइड्रीला हो गए, ये ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो रखी होती है, घुली हुई होती है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू। अब हम बात करेंगे एनिमल्स। एवरी एनिमल्स हैव डिफरेंट, और एनिमल्स में हर एक एनिमल्स में अलग अलग मेथड होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सेम मेथड होता है रेस्पिरेशन का। अब इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच की हम बात करें तो दे रेस्पायर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो, और जैसे कॉकरोच हो गए और भी और इंसेक्ट्स होते हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी बॉडी पे एक होल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। इसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अर्थवॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये एयर कैसे लेते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से, अपनी स्किन यूज़ करते हैं ये ब्रीथ करने के लिए। बर्ड्स में क्या होता है, दे हैव एन एफिशिएंट रेस्पिरेशन सिस्टम बिकॉज दे नीड हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। बर्ड्स में क्या होता है, इनको जो रेस्पिरेशन होता है वो ज़्यादा मतलब हाई होता है इनका, क्योंकि इनको जब ये फ्लाई करते हैं तो इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसके लिए उनके पास पेयर ऑफ लंग है और एयर सैक्स है जो हमेशा ओपन रहते हैं जब ये, ताकि ये आसानी से ब्रीथ कर सके। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो लंग्स है वो ऐसे पंप होता रहता है, पहले बंद होगा फिर क्लोज, ओपन क्लोज ऐसे, लेकिन बर्ड्स के केस में वो ऑल टाइम ओपन रहता है ताकि वो ब्रीथ कर सके। इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल, श्रिम्प, दे हैव स्पेशल ऑर्गन। अब हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे कि वो लोग कैसे पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं। जैसे कि फिश हो गया, टैडपोल हो गए, श्रिम्प, इनमें एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं गिल्स। इस गिल्स की हेल्प से ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं विंड मिल की। इट इज़ रोटेटेड बाय विंड एंड यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। विंड मिल क्या है, ये कैसे रोटेट होता है, हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से ये रोटेट होता है। और इट इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। ये क्यों यूज़ होता है, ताकि हम पानी निकाल सके ट्यूबवेल्स से, और फ्लोर मिल्स जो होती है उसको हम चला सकें, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। व्हाट इफ ऑक्सीजन रिप्लेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब एक और अच्छा पॉइंट है, अगर इतनी सारी हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो अगर क्या होगा, अगर हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को रिप्लेस करते तो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अगर इसको रिमूव, प्लांट को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा, एनिमल्स नहीं रह पाएंगे प्लांट्स के बिना, और कहीं ना कहीं प्लांट्स भी नहीं रह पाएंगे एनिमल के बिना। सिमिलरली प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट एनिमल्स, दे वुड कंज्यूम ऑल। अब रीज़न क्या है ये जानते हैं, दे वुड कंज्यूम ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, प्लांट उसको ले लेते हैं। वी कैन सी दैट बोथ नीड ईच अदर एज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज दस मेंटेन। इसीलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बैलेंस करना है। अगर ऑक्सीजन में कोई भी एक चीज़ कम हो गई या कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो फिर वो एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो वो उससे बहुत सारे कुछ मतलब कैलेमिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। इसीलिए प्लांट और एनिमल्स का ये डिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है कि ना ही तो प्लांट रह सकते हैं एनिमल्स के बिना, और ना ही एनिमल्स रह सकते हैं प्लांट के बिना। इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का बटन में आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हेल्प अदर्स टू स्टडी। थैंक यू।